पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के अपने पहले दौरे पर हैं और दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी यहां से न केवल ममता सरकार पर तीखा हमला बोलेंगे, बल्कि उत्तरी बंगाल के अहम किले को फतह करने के लिए भाजपा के पक्ष पर माहौल बनाएंगे। लेकिन मुकाबला केवल कूच बिहार तक सीमित नहीं है। आज बंगाल और असम में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा है और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में हुंकार भरेंगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के कामरूप में चुनावी रैली कर अपनी ताकत दिखाएंगे। और 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले आज का दिन तीनों बड़े दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन है। तस्वीरों के तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ साफ कूच बिहार की तस्वीर है और दूसरी मुर्शिदाबाद की और तीसरी असम की राहुल गांधी की तस्वीर। आज तीनों दिग्गज नेता एक बड़ी और ऑनलाइन पे हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंह हैं। अशोक, क्या कुछ लगता है आपको जिस तरह से आज का बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज तीनों ही बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी और असम की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तीनों ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। देखिए कुलरेज, आज दिन रविवार है और रविवार को देखते हुए इनके रैली का आयोजन किया गया है कि क्योंकि रविवार भी छुट्टी होती है और छुट्टी होने के साथ साथ भीड़ भी होती है। कहीं ना कहीं हम यह कहें कि जिस तरह प्रधानमंत्री का जिस तरह रैली का आज आयोजन वहां पर किया गया है, आज भीड़ कितनी जुटती है अब यह देखना होगा कि क्योंकि टीएमसी के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, बल्कि बीजेपी के पास कई स्टार प्रचारक हैं और यही कारण है कि जिस इलाके में रखा गया है और वो इलाका जो है ममता बनर्जी का इलाका है और उस इलाके में अब यह देखना होगा कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कितने भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि 14 मार्च को उन्होंने गया था, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री 14 मार्च को गए थे और वहां पे एक योजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। 18,680 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद आज वो पहली बार जा रहे हैं जहां विपक्ष भी पूरी तरह से वहां पर नजर गड़ाई हुई है और वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का भी असम में भी कार्यक्रम है। तो अब यह देखना होगा कि बीजेपी जो है कितने भीड़ को जुटा पाती है। वो भीड़ अगर जुटती है तो क्या वो भीड़ जो है ईवीएम में कैद हो पाएगी या सिर्फ भीड़ बनकर ही रह जाएगी गुलरेज? अच्छा, बात बिल्कुल सही है आपकी। भीड़ कितनी जुटेगी ये बहुत लाजमी सा सवाल है। क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर भीड़ भीड़ ही रह जाएगी? मैंने वही बात बोला, ईवीएम का मतलब वही होता है कि जिस तरह जो भीड़ होता है तो भीड़ जो होता है जनता की भीड़ होती है। तो अगर वो भीड़ जो है अगर वोट के माध्यम से यानी ईवीएम के माध्यम से अगर वो तब्दील हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि टीएमसी लिए खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ और बड़े नेता जो हैं वहां पर लगे हुए। इसके पहले नितिन नवीन भी गए थे, यानी सभी लोगों ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री जब आए तो उसके लिए बजाते भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना विजन लेके जाते हैं। जब भी विजन जाते हैं कि वेस्ट बंगाल को कैसे डेवलप करना है, उसी को लेकर अपने विजन को रखेंगे और उसके जो जिस तरह टीएमसी का जो कार्यकाल रहा है, टीएमसी के कार्यकाल को ही बताएंगे कि टीएमसी के कार्यकाल में किस तरह का दंगा फसाद हुआ, कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, विकास के नाम पर कितनी लूट खसोट हुई। तो यानी हम यह कहें कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री वहां पर अपनी बातों को बौछार रखेंगे, क्योंकि उनके पास डाटा होता है। तो डाटा जो वहां के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरी तरह से एक डाटा तैयार करते हैं। डाटा जो पीएम को दिया जाता है, जितने इलाके में डेवलप हुआ है, नहीं डेवलप हुआ, उसकी जानकारी दी जाती है। तो जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।